जय हिंद दोस्तों। तो देखिए, मैथ है मेरी जान और ये वादा आपसे कि मैं इसे पढ़ना कर दूंगा आपके लिए बहुत आसान। क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम लोग इसे बहुत एथी के तरीके से पढ़ लेते हैं, सोचते हैं कि बहुत हार्ड है मैथ, 12th का मैथ इतना हार्ड है, कैसे बनेगा न बनेगा, बहुत सोच लेते हैं, ठीक ना। और देखिए इसको आप ज़िंदगी से रिलेट करके पढ़िए और इस पर रिसर्च करिए और एंटरटेनमेंट के साथ पढ़िए, बहुत ही मज़ा आएगा। तो हम इसी तरीक़ा से पढ़ेंगे कि इसको आपको ज़िंदगी से रिलेट करवा देंगे और रिसर्च करवा देंगे और एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ेंगे। देखिए डिफिनेशन पर ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि थियोरेटिकल पढ़ना से अच्छा है प्रैक्टिकल पढ़ना, प्रैक्टिस करना, उससे ज़्यादा सीखते हैं। थियोरेटिकल से क्या होता है, बहुत दिक्कत होता है। जैसे देखिए आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, कहीं ऑनलाइन एग्ज़ाम देने, आपको वहाँ रास्ता परिचित नहीं होता है, तो वहाँ टेम्पो वाला बहुत सारे होते हैं, 2-3 किस्म के टेम्पो वाला होते हैं। एक है ईमानदार जो आपको शॉर्टकट पहुँचा देगा, वहाँ से क्या करेगा, आपको शॉर्टकट पहुँचा देगा, 10 रुपया लेगा, जो रास्ता है मेनली वो पहुँचा देगा। पर एक दिमाग लगाता है कि नया है, तो दिमाग लगाता है पैसे कमाए के तरीका, वो क्या करेगा, तो चारों तरफ आपको घुमा देगा और घुमा के लाके सेंटरा फिर उतार देगा और 10 रुपये या 100 रुपया ले लेगा। क्या करेगा, 100 रुपया ले लेगा। लेकिन किया कुछ ही वही काम किया जो वो आपको डायरेक्ट पहुंचा दिया 10 रुपया में, जो रास्ता था उससे, तो वही काम वो भी किया। तो वही बात है, आपको इतना डिफिनेशन लिखवाने से अच्छा है वो डिफिनेशन लिखाइते ऐसा होगा कि डिप्रेशन में चल जाएगा, ठीक ना। तो डिफिनेशन नहीं, जानकारी, नॉलेज और तरीका और उसको रिलेट करना, ये बड़ा बात होता है। समझ होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए कि क्या है, क्यों पढ़ते हैं और का एकरा यूज है, ये जाना जरूरी है ना हो आए है कि नहीं। और बता देते हैं, अगर आप में से बहुत हिंदी मीडियम वाले होते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, और एक वो ऐसा होता है ना हिंदी ना इंग्लिश मीडियम, क्योंकि वो धरता है इंग्लिश मीडियम में, बहुत से स्कूल ऐसे हैं पर इंग्लिश मीडियम में उसको पढ़ाई नहीं होता। भले इंग्लिश वाला पढ़ाई हो रहा, सब सब्जेक्ट है इंग्लिश में, पर हिंदी में बोलता है, तो इस वजह से उसको भी इंग्लिश में दिक्कत होता है। तो किसी को अब दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऐसे बताएंगे आपको, एकदम कहते हैं कि हमारा क्लास ही आप देख लीजिएगा तो बहुत है, कन्फर्म बहुत है। तो आसान करना हमारा काम है, पी के पढ़ाई का काम है, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, आप बहुत से सुनते हैं कि सब बोलते हैं जो 12th पास हो जाते हैं, नहीं बोलते हैं आपको कि कैलकुलस पढ़ ले बउआ, कैलकुलस में 40 नंबर के आता है, पढ़ ले, सब कहते हैं कि नहीं। कुछ पढ़ते रहिएगा आप, मान लीजिए पढ़ रहे हैं आप, प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, तो आपको कहे काची पढ़ रहा है, ये क्या पढ़ रहा है, अरे कैलकुलस पढ़, कैलकुलस ज़्यादा नंबर आता है ओकरा से, काहे ला पढ़ रहा है। तो सब कहते हैं कैलकुलस पर कैलकुलस। तो चलिए हम सबसे पहले कैलकुलस से ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कैलकुलस। लेकिन जानेंगे कैलकुलस का मतलब क्या होता है, ठीक ना, क्यों पढ़ना पड़ता है हमें कैलकुलस। तो देखिए सबसे पहले आप कैलकुलस क्या है, कैलकुलस, कैलकुलस जानिए क्या होता है। कैलकुलेशन जानते हैं, 1 2 गुना भागा, ये कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेटर भी जानते होंगे, कैलकुलेटर में कैलकुलेशन होता है कि नहीं। एक होता है साइंटिफिक कैलकुलेशन, क्या होता है, साइंटिफिक कैलकुलेशन, उसी में यूज होता है आपका कैलकुलस का पार्ट, इंटीग्रेशन इसमें वाला साइन रहेगा, वो जो यूज किए हैं वो जानते हैं। तो साइंटिफिक कैलकुलेशन को एक कोडिंग के आधार पर बनाया जाता है। देखिए हर कैलकुलेटर है ना, वो सब कोडिंग के आधार पर आता है, तो उसमें कैलकुलेशन सिर्फ करते हैं। लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेटर रहता है, उसमें भी कोडिंग के, लेकिन उसमें क्या होता है, कैलकुलेशन का प्रोसेस चलता है, कैलकुलेशन का प्रोसेस चलता है। और बात आता है, जैसे आप एरिया निकालते हैं सर्किल का, इलिप्स जानते होंगे, 11th पढ़े होंगे तो इलिप्स जानते होंगे, ऐसे इलिप्स का एरिया जानते होंगे। तो इस सर्किल का एरिया इस को आपको डायरेक्ट रटवा दिया गया, 10th में रटवा दिया गया ना, कभी प्रूफ हुआ नहीं हुआ। तो कैलकुलस से ही उसमें एरिया निकलता है, बहुत से ज़्यादा सब एरिया अधिकतर कैलकुलस से निकलता है, बहुत से पार्ट को जो हमको डायरेक्ट रटवा दिया जाता है। तो उसी चीज़ को हम पढ़ते हैं कैलकुलस में, ठीक ना। तो कैलकुलस एक एथी है, समझिए कि निकालने वाला एरिया है, फिर उसका यूजमेंट होता है साइंटिफिक कैलकुलेशन में, कुछ अलग सा एक साइंटिफिक जोर समझ लीजिए, ठीक ना, एरिया उरिया वाला समझ लीजिए, ठीक ना, वो कैलकुलस है। और कैलकुलस के 2 भागों में बांटा गया, कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। एक बांटा गया कौन, डिफरेंशियल कैलकुलस, एक बांटा गया कौन, इंटीग्रल कैलकुलस। देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंस मैंने जानते होंगे, डिफरेंशिएशन मैंने जानते हैं, नहीं जानते हैं ना। डिफरेंशिएशन मैंने क्या होता है ना, जैसे आपके लिए एक लड्डू दे दिया, क्या है, बूंदिया वाला लड्डू दे दिया, ऐसे ऐसे
ऐसे, ठीक है। कोई आया उसको अच्छा नहीं लग रहा है लड्डू, उसको बूंदिया खाए का मन है, वो हमारा 1 लाख था, टूट गया, फिर बिखर गया, ऐसे ऐसे क्या हुआ, बिखर गया, ऐसे ऐसे बूंदिया में बिखर गया, ठीक ना। तो बिखर गया कि नहीं, तो इसी को बिखारने को ही क्या कहते हैं, कैलकुलस। नम उसको नम क्या करता है, बिखरा देता है, क्या बिखरा देता है। लेकिन ऐसा एक आदमी आता है, कहेगा कि इसको हमको नहीं अच्छा लग रहा, हमको लड्डू ही अच्छा लगा, वो कहेगा इसको जोड़ देते हैं, उधर कैसे करके जोड़ देगा तो फिर से लड्डू बना देगा, क्या करेगा, फिर से लड्डू बना देगा। तो इसको कहते हैं इंटीग्रेशन, समझे, इंटीग्रेशन क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन क्या होता है, माने कि उसको एथी कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, एक जगह कर रहा है, एक एथी कर रहा है। और डिप्रेशन मैंने उसको बिखरा रहा था, बिखर रहा, समझ रहे हैं, बिखरा दम जितना तोड़े, है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे एकदम बिखार देगा, एकदम पूरा अलग अलग कर देगा, पते नहीं चलेगा, ठीक ना, पते नहीं चलेगा। ये होता है डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन के अंतर। अब डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या होता है, इसमें हम डिफरेंशियल पढ़ते हैं, डिफरेंशियल पढ़ते हैं, लिमिट पढ़ते हैं, इसमें बहुत सी चीज़ है, ठीक ना, तो उसको हम नहीं लिखे हैं। अब दूसरा क्या है, इंटरवल कैलकुलस। क्या है, इंटरवल कैलकुलस, इंटरवल को ही इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक ना, इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इंटरवल कैलकुलस को हम बताएं, आपको इंटीग्रेशन के बारे में बताएं कि बूंदिया बूंदिया की तरह बिखरा, उसको जोड़ दीजिए। यही वजह है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आप पढ़ेंगे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। क्या है, अपोजिट है, आगे चलेंगे तो बताएंगे, अपोजिट है। फॉर्मूला कभी भी देखेंगे, दोनों आप देखे होंगे तो देखिए दोनों का अपोजिट होता है। जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इंटीग्रेशन करते तो वापस वो जिसका डिफरेंशिएशन किए हैं वो चलाता है, आगे बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक बूंदिया को लड्डू बना देता है, इंटीग्रेशन मैंने एक जगह कहा जाता है, नहीं देखिए स्कूल में लिख रहता है कि इंटीग्रेट नॉलेज, ऐसे ऐसे करके लिख देता है, मैंने कि एकदम आपको रिलेट करके जोड़ जोड़ के पढ़ाया जाता है, लिखा होता है, ठीक ना। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रल का मतलब बूंदिया है उसको लड्डू बना दीजिए, और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, तो लड्डू इसको मार के तोड़ के बूंदिया बना दीजिए, बिखरा दीजिए, यही मतलब होता है। अब चलेंगे इंटीग्रल कैलकुलस के पार्ट होता है। जब इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ेंगे तो उसमें देखिएंगे उसका 4 पार्ट होता है, 4 पार्ट होता है। अब सबसे पहले हम इंटीग्रल कैलकुलस ही पढ़ेंगे, इसी में इंटीग्रेशन हम पढ़ते हैं, ठीक ना, इसमें डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, लिमिट पढ़ते हैं, सब पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या है, इंटीग्रल कैलकुलस। क्या है इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस को 4 भागों में बांटेगा। क्या भाग है भैया जी, 4 भागों में। पहला देखिए, पहला है इंडिफिनिट इंटीग्रल। इंडिफिनिट माने क्या होता है पता होगा आपको, जो डिफिनिट नहीं है, जैसे देखिए कभी भी इंडिफिनिट कैलकुलस के पढ़िएगा ना, उसमें एक सी प्लस में रहेगा, कांस्टेंट प्लस में रहेगा, और जो फाइंडिंग नहीं रहता है, जैसे कभी भी देखिए दिले रहेगा आपको कि ऐसे देखिए कोई f(x) का इंटीग्रेशन किया है, बराबर दिया है जी एक्स प्लस सी। ये सी का आता है कांस्टेंट क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ऐसी कांस्टेंट होता है, ठीक ना। हम बोले ना जैसे dx है ना, यहाँ x छोड़ा के अगर यहाँ p भी रहता ना तो इसके लिए कांस्टेंट रहता, वो आगे चल के आपको बताएंगे, ठीक ना, यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ खाली इतना जानिए। तो 1 2 3 अब जनरली जानते हैं कि कांस्टेंट होता है, ठीक ना। तो सी की जगह क्या चाहिए हमें पता है, नहीं पता है, तो हम डिफिनिट माने कि एकदम एग्जैक्ट मान निकाल देंगे, नहीं निकाल पाएंगे, कभी नहीं निकाल पाएंगे। इसी वजह से इसको इंडिफिनिट इंटीग्रल कहा। तो जो पहला पढ़ते हैं उसमें ई पार्ट में आता है, कुछ आपको आएगा वैल्यू और प्लस में कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा। लेकिन अब आगे चलते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रल्स। भले डिफिनिट इंटीग्रल्स माने कि इसका फाइंडिंग होगा और तुम एग्जैक्ट मान निकलेगा तो निकलेगा, कोई माइका लाल नहीं रोक लेगा भैया जी। क्यों निकलता है कि देखिए डिफिनिट में क्या होता है नो, कि यहाँ ए, यहाँ देखिए ऐसे ले रहेगा बी ए, माने कि जैसे f(x) है और dx है, इसको करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो gx आएगा, जैसे यहाँ पर आया gx आएगा, ठीक है, gx आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या होता है कि पहले ऊपर वाला पुट कीजिए, मान a है तो यहाँ a पुट कीजिए, यही रूल होता है, a पुट कीजिए, फिर माइनस में लिखिए, क्या लिखिए, माइनस में लिखिए, ठीक है। इसको अच्छा से बताते हैं, जैसे पहले इंटीग्रेशन किए, ठीक है,
किए तो एफ एक्स, जैसे यहाँ पर देख लीजिए इसके समान चलेंगे, एफ एक्स का इंटीग्रेशन किया तो जी एक्स आया, और एक कॉन्स्टेंट आपको जोड़ना पड़ता है, क्या है, जोड़ना पड़ता है। देखिए अभी फॉर्मूला हम नहीं पढ़ा रहे हैं, इसे कन्फ्यूजन नहीं होगा, अगर फॉर्मूला पढ़ाएंगे तब पता चलेगा आपको, ठीक ना। इतना जानिए कि एफ एक्स का ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक ना, ये समझ लीजिएगा, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक ना, इंटीग्रेशन का साइन है। तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन किया तो जी एक्स आया, और एक कांस्टेंट आपको जोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब ऐसे रहता है डिफिनिट में, ये इनडिफिनिट फॉर्म है, अगर यहाँ ए बी देता तो ई इंडिफिनिट डिफिनिट हो जाता है, ई इंडिफिनिट फॉर्म है। जब ए और यहाँ बी ऐसे दे देगा कुछ मान पुट करने के लिए, कि जैसे यहाँ इंटीग्रेशन किए फिर पुट कीजिए तो हो जाएगा डिफिनिट। लेकिन ऐसे डायरेक्ट है, कुछ नहीं है तो इनडिफिनिट है, और उसमें सी आएगा, सी खत्म नहीं होगा। लेकिन यहाँ कैसे सर्वा सी खत्म हो जाता है जी, सोचिए, कहता है कि वो हमारे में न खत्म हो, एकरा में कैसे खत्म हो जब सी ना, ये अन्याय है, अन्याय है जी, अन्याय है। तो देखिए कैसे खत्म हो जाता है। तो आप एफ एक्स के कीजिएगा इंटीग्रेशन तो जी एक्स आएगा, क्या आएगा, जी एक्स आएगा। लेकिन कहता है कि इसको जब मान दिया तो इसको पुट कीजिए, क्या कीजिए, पुट कीजिए, तो जी एक्स आया, और एक्स के जगह एक्स का मान है, एक्स का मान क्या है, ए है और बी है, ठीक ना, बी है, ऊपरे वाला पहले पुट कीजिए, पहले पुट कीजिए। तो ए पुट किए, क्या किए, ए पुट किए, ए पुट किए, ठीक है, ए पुट किए। जितना समझा रहे पर समझिए, हाँ, क्या देखिए आपको लग रहा होगा कि ऐसे थोड़े होगा, वहाँ देखिए आपको जी एक्स का कुछ एफ एक्स के बराबर कुछ मान होगा, जैसे एक्स स्क्वायर होगा, एक्स होगा, ऐसे होगा, ठीक ना। इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, 2x आएगा, कुछ ना कुछ आएगा ना जी, कुछ मान ले 2x से आएगा नहीं 2x, लेकिन हम कह रहे हैं तो फिर इसमें x से आप पुट कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर gx है, क्या है, gx है, समझिए। तो a पुट कर दिए, a पुट कर दिए, फिर प्लस क्या करना है, आप c करना है, क्या करना है, c करना है। अब b पुट करना है, लेकिन कहा जाता है कि b पुट करने से पहले एक माइनस लीजिए, क्या कीजिए, माइनस लीजिए, कर लिए माइनस, फिर यहाँ पुट कीजिए g कीजिए, पुट कीजिए b, अब तो यहाँ b पुट किए, क्या p, इसका भी कुछ c आएगा ना, खाली यही के सी आएगा, पुट किए जैसे इसका भी, तो अगला के पुट करेंगे ना नीचे वाला के, तो पहले माइनस लेंगे, अब माइनस ब्रैकेट में बी पुट कीजिए, जी एक्स आया था ना इंटीग्रेशन, वहाँ एक्स के साथ बी पुट कीजिए, तो बी पुट किए, आया था कि नहीं जी एक्स आपका इंटीग्रेशन, तो यहाँ बी पुट किए, और बी पुट किए तो एक सी आपको कॉन्स्टेंट एजा भी लेने पड़ेगा, लिए। अब देखिए जी ए हुआ प्लस सी, फिर माइनस से गुना कीजिए यहाँ बी, फिर माइनस ये गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा सी, होगा कि नहीं, माइनस से माइनस, यहाँ प्लस माइनस माइनस, और सी यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में कट जाएगा, क्या हुआ, कट जाएगा जी, कट। फिर है तो जी ए माइनस जी बी, ये बच जाएगा, क्या बच जाएगा। अब बताइए कि एकरा में सी आया नहीं, नहीं आया, नहीं जब सी आया, नहीं जब कांस्टेंट आया, तो इसका मान डिफिनिट निकलेगा। देखिए हम सिर्फ आपको बता रहे, देखिए एक आदमी, एक टीचर इसको लॉन्ग डिफिनेशन के साथ बताता है, और डिफिनेशन यो इंग्लिश में, हमको इंग्लिश नहीं आता उतना, सही बोलते हैं, नहीं आता जी। तो देखिए, तो उतना इंग्लिश हम बोलेंगे ना, आपको समझ में आएगा ना हमरा समझ में आएगा। वही डिफिनेशन को हम आप थ्योरेटिकल समझा रहे हैं कि काहे डिफिनिट होता है, काहे उसको इनडिफिनिट कह दिया, काहे इसको डिफिनिट कह दिया। तो यही फॉर्मूला है, यही रूल है कि इसमें सी बच जाता है, और इसमें सी से सी कट जाता है, और सी नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट जब नहीं है और हम कहे कि सी रहता है तो फेरा हो जाता है, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि सी का मान क्या है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 100 भी, 1000 भी, लाख भी, तो इसका मान बदलते रहेगा नो, बदल ना जाएगा जी। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, तो डिफिनिट नहीं है, फाइंड उसको नहीं कर सकते, एग्जैक्ट मान नहीं बता सकते हैं। इसी वजह से इसको पहला वाला का देख लीजिए इनडिफिनिट कह दे गया, और दूसरा वाला का क्या कह दिया, क्योंकि ये पुट जैसे डिफिनिट में दे ले रहेगा आपको मान पुट करने के लिए, तो ऐसे ऐसे रह गया, अब पुट किए तो सी से सी खत्म कर देता है, क्या करता है, खत्म कर देता है, खत्म कर देता है, तो सी नहीं रहा, फिर इसका मान क्या हुआ, एग्जैक्ट हो गया, फिर तो सी के खेले खत्म हो गया,
सी जो एक्स के पुट करेंगे वो एग्जैक्ट मान आएगा, सी रह ही नहीं करा, सी ना करता है खेला खराब, कहता है कि हम 2 हैं 3 हैं 4 हैं, कोई कहेगा 4 है 6 है फिक्स है, सी ना कहेगा, लेकिन सी है ही नहीं है। यहाँ तब कुछ एक्स रहेगा, जैसे 2x रहता है, यहाँ पर 2x रहता और ए का मान देखिए, ए का मान 2 रहता, अब 3 रहता, देखिए यहाँ 3 रखते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, यहाँ रखते हैं, ठीक है 3 2 रखें, क्या रखें 3 2, आज आपका gx इतना आया था, gx इतना आता 2x आता करके, समझिएगा बात। तो एक और पुट करते 3 तो 6 आता, अब प्लस में सी लिखते हैं, फिर 2 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं यहाँ करते कि नहीं, यहाँ माइनस लगा के करते कि नहीं, देखिए तो पुट करते तो 4 आता, 2 दूना के 4 प्लस सी करते हैं, अब फिर माइनस से गुना करते थे, माइनस माइनस सी तो ई खत्म हो जाता है, देखिए सी हो जाएगा यहाँ -4 माइनस सी, ई खत्म हो जाता, क्या होता ई नहीं खत्म होता, ई प्लस में यहाँ सी माइनस में तो खत्म हो जाता, और 6 यहाँ प्लस में -4 तो घटेगा तो कितना होगा 2, कितना होगा 2 होगा कि नहीं 2, अब जानते हैं। तो ये 2 आ गया, एक डिफिनिट है, वही 2 अब प्लस सी रहता है, जैसे देखिए यहाँ gx के मान हम कहेंगे सी, एक बार ले लीजिए, देखिए पूरा खचम खुचम हो गया, पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन हम बोल रहे हैं gx के मान 2x ले लिए, कितना 2x लिए, तो यहाँ पर किए तो देखिए 2 मान आया कट फट के, तो फिर यहाँ पर c प्लस में नहीं आया 2, हम कर सकते हैं डिफरेंट, एकदम पक्का पूछेगा कि कितना आया हो, तो हम बोले 2 आया, 2 कुछ नहीं कर सकता तू, कहेंगे नहीं, अब वही gx रहता ठीक ना, वही डिफरेंट मान नहीं दिया रहता, एक जगह 3 और 2 नहीं दिया रहता, तो हमारा डायरेक्ट कितना रहता, gx हम कितना माने थे, gx कितना माने थे 2x माने थे, तो 2x रहता, क्या रहता 2x रहता प्लस c रहता। अब इसमें कुछ कर सकते हैं, c तक खेला खराब कर ले हैं, कर सकते हैं, और नहीं कुछ मान पुट करने के लिए दिया है, कर सकते हैं, देता है तब ना उसी कट जाता है, तो यही होता है, क्या होता है यही, जिसमें मान पुट करने के लिए दिया तो डिफिनिट मान निकल जाता है, जिसमें मान पुट करने के लिए नहीं देता है उसका इनडिफिनिट मान रहता है, आप नहीं फाइंड कर सकते, एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। यही वजह से एक को बोला गया इंडिफिनिट इंटरवल, तो कभी भी ऐसे रहे और यहाँ ए बी ऐसे नहीं भरने के लिए दिए तो वो क्या है इंडिफिनिट इंटरवल, और डिफिनिट इंटरवल में क्या है, जो में ए बी ऊपर दिले है इंटीग्रेशन के साइन में भरने के लिए कि इंटीग्रेशन कीजिए उसके बाद इसका मान पुट कर लीजिए, तो वो हो जाता है डिफिनिट इंटरवल, क्या होता है डिफिनिट इंटरवल। लेकिन एक फिर इसका बाद आता है तीसरा नंबर, क्या है एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। हम आपको बोले अभी कि हम आपको क्या बोले कि कैलकुलस एरिया निकालता है नहीं निकालता है, तो वही बात है कि कैलकुलस एरिया निकालता है, और एरिया है रीजन माने एरिया होता है, ठीक ना, क्षेत्र होता है, तो कैलकुलस से एरिया निकलता है। अब देखेंगे 10th में लगता है, 10th में आपको देखेंगे सर्किल है, और सर्किल में इसे दे देगा, ऐसे से रंग देगा, रंग भरनी कर देगा, हाय ले रंग दस रंग दिलस, कहेगा कि इसको निकालिए तो एरिया, तो वहाँ फार्मूला रहता है। अब सोचिए फार्मूला कहाँ से आया, ये रंग भरने वाला फार्मूला कहाँ से आया, तो है खेला करता है। तो इसमें भी आपको ऐसे ही देगा, इलिप्स दे देगा, ऐसे यहाँ बनाते हैं, इलिप्स दे देगा, है से बांट देगा, कहेगा है के निकाल दे तो बउआ, है के निकाल जल्दी निकाल, है के एरिया निकाल तो बउआ, तो वो खेला करेगा कौन ई। तो बहुत से फॉर्मूला बना यहाँ से एरिया का, तो यही इंटीग्रेशन में पढ़े थे यहीं पर, तो हम बोले ना कैलकुलस इज बहुत बड़का मजा आने वाला है आपको, और यहाँ पढ़िएगा तो मजा ही आएगा। अभी हम पढ़ा नहीं रहे, अभी आपको सिर्फ सिखा रहे हैं कि इसको क्या कहते हैं कैसे कहते हैं। देखिए जब हम पढ़े थे ना तो हमें और यूट्यूब उतना फेमस नहीं था, नहीं ऑनलाइन चलता था, ठीक ना, और बहुत मेहनत किए थे, बहुत सारे बुक पढ़े थे, अब बहुत क्वेश्चन किए, अनगिनत क्वेश्चन किए थे, फिर जाकर एकदम अंतिम छोर पता चला कि अरे कर मतलब तो हाई हो वही हो, इतना लंबा काला पढ़ लिखा, तो ऐसे लगता था। लेकिन फिर ऐसा लगा कि आने वाला जो दोस्त है भाई हैं उनको ये सब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, काहे इतना लंबा थ्योरी काहे एकदम कहते हैं डिफिनेशन, वो डिफिनेशन नहीं है, डिप्रेशन है रे, है ना, तो डिप्रेशन में चला जाएगा। इस वजह से ढेर सोता का मैथ बड़ा हार्ड है। आप बताते हैं आपको, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं या 12th की तैयारी कर रहे हैं, आप 12th की अगर तैयारी कर रहे हैं तो NCERT बुक को
ऐसे होता है ना, सब उतर जाता है एनसीईआरटी पर। कोई बहुत से ऑफलाइन में देखिए कि एनसीईआरटी यार रगड़ रहा है, उसको थ्योरी बता के उसको भी पार कर रहा है। हम बताते कोई ज़रूरत नहीं है एनसीईआरटी, यहाँ पढ़ लीजिए, उसके बाद एनसीईआरटी एकदम लास्ट में 1 महीना में उड़ा दीजिएगा, निश्चित हम देते हैं आपको लिख के। हम एनसीईआरटी के एक बार भी नहीं सॉल्व किए हैं, ठीक ना, एक बार भी नहीं सॉल्व किए हैं। एनसीईआरटी कहाँ है, इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत हम बताते हैं। अगर आप 12th की तैयारी कर रहे हैं या मेंस की, एडवांस की, कुछों की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, हम गारंटी देते हैं, ठीक ना। एडवांस मेंस एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा आपका प्रैक्टिस की जरूरत है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, सोल्यूशन के देखिए, क्यों देखिए थ्योरी रहता है वही है जो आपको याद रहता है, लेकिन उसको लगाना कैसे थ्योरी है, सेट कैसे करना है, यही सबसे बड़ी बात होता है, याद रखिएगा। चलिए, तो हम एरिया जान गए, तो इंटीग्रल कैलकुलस के 4 भाग होते हैं। पहले हम जान गए डिफिनिट इंडिफिनिट इंटीग्रल, जिसको कैसे हम बता दें कि इंडिफिनिट किसको कहते हैं, और डिफिनिट इंटीग्रल है दूसरा पार्ट, जिसको भी बता दिए कि किसको डिफिनिट कहते हैं। फिर एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, जो क्षेत्र का एरिया उरिया निकालता है, कैलकुलस से निकालता है, तो वो भी पढ़ेंगे तीसरा पार्ट में। और चौथा में है डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि इसका इक्वेशन बनता है क्या, कैलकुलस के रूल से वो इक्वेशन बनता है। और सबसे पहले देखिए, बहुत से ऐसे होने कि इक्वेशन का मतलब ही नहीं जानते, 12th में जाकर भी इक्वेशन का मतलब नहीं जानते, ठीक ना। ये बात होता है, रियलिटी है। ढेर को तो ये पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन है, क्यूबिक इक्वेशन कौन है, और एक सिंगल लाइनर इक्वेशन कौन है, पता नहीं चलता। ये रियलिटी है, अब मानिए न मानिए। देखिए कोई भी वेरिएबल देखिए बराबर अगर 0 आ जाए वो इक्वेशन है। जैसे x बराबर 0, ये इक्वेशन है। क्या है, इक्वेशन है। कहाँ बताएं आपको, कहाँ बताएं, इसको मिटा दें, नहीं मिटाएंगे मन नहीं कर रहा है कि मिटा दें इसको, मिटाएंगे, इसको मिटाएंगे। देखिए x बराबर 0 इक्वेशन है, बराबर 0 आए वो अपना आप में इक्वेशन है, ठीक ना। बहुत से क्या होता है कि x बराबर 2 देते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं गलती है। अगर इक्वेशन फाइंड करने के लिए दिया, अगर आपको सॉल्यूशन करके किसी का मान x बराबर 2 आया और कहा कि इक्वेशन फॉर्म में लिखिए, तो इक्वेशन कहीं ना कहीं गलती है। आपको बराबर 0 करना है, x माइनस 2 बराबर 0 है इक्वेशन है। मतलब कि कोई भी वेरिएबल रहे बराबर 0 कर दीजिए, हाउ इक्वेशन है, समझे, वही इक्वेशन है। y बराबर 0 इक्वेशन है, x प्लस जेड प्लस वाई बराबर 0 इक्वेशन है। अब देखिए ये एक पावर वाला इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन माने एक्स स्क्वायर बराबर 0 इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक एक तरह से इक्वेशन है। पावर में 2 आ रहा है, क्या पावर में 2 रहा है। क्यूबिक इक्वेशन कौन है, क्यू आ रहा है पावर में, वो क्यूबिक इक्वेशन है। क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। इक्वेशन समझिए सबसे पहले, तो बराबर 0 है वो इक्वेशन है। क्या बराबर 0 रहे इक्वेशन है। तो इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस के यूज करते हैं और उसको मान को हम बराबर 0 कर देते हैं। भले तो इसे कुछ भी रहेगा और बराबर में 0 वो बनाया रहेगा, जब क्वेश्चन करेंगे ना तो ज़्यादा इसको समझेंगे, ठीक ना। तो बराबर 0 हमेशा करे पड़ता है, में याद रखिए। डिफरेंशियल इक्वेशन में इक्वेशन है, देले रहेगा, आपको फाइंड कीजिए और बराबर में करके देले रहेगा। जब फाइंड कीजिएगा ना तो फिर सब कर लीजिएगा, जो खेला हो गया फिर उसको एक पट्टी कर दीजिए, तो एक पट्टी से 0 बन जाएगा ना। जैसे मान लें आपका आ गया x बराबर y माइनस 0, मान लें ऐसे माइनस 0 हम कहाँ लिख रहे हैं, 2 आ गया, क्या 2 आएगा, तो कुछ ना कीजिए, x माइनस 2y प्लस 2 बराबर 0, ऐसे कर देना रहता है। मगर वहाँ कैलकुलस के यूज होता है और उसको फाइंड कुछ करना पड़ता है, वो सीखेंगे जब क्वेश्चन करेंगे तो, ठीक ना। तो आप समझ गए होंगे कैलकुलस किसे कहते हैं समझ गए। कैलकुलस एक तरह के साइंटिफिक कैलकुलेटर में इसका यूज हो जाता है
और एरिया उरिया निकालने में जो सब इसमें यूज होता है कैलकुलस का। कैलकुलस के दो पार्ट होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस में इंडिफिनिट इंटीग्रल पढ़ते हैं, डिफिनिट इंटीग्रल पढ़ते हैं, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन पढ़ते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं। इंडिफिनिट इंटीग्रल का मतलब होता है, क्या होता है कि ऐसे इंटीग्रेशन दे रहेगा एफ एक्स डी एक्स दे रहेगा और यहाँ पावर में नहीं दे रहा है तो इसका मान ही एग्जैक्ट नहीं निकल पाता है, क्योंकि पुटे करने के लिए नहीं देता है। अब पुट करने के लिए बोले तो माने भरने के लिए जब नहीं देता है तो फाइंड नहीं हो पाता, सी नहीं कट पाता, सी माने कोस्टेंट नहीं कट पाता है। लेकिन वही डिफिनिट में कहता है कि ले बउआ हाई दे ए दिलू, हाई दे बी दिलू, अब यहाँ निकाल नू तो इसमें पुट कर दो, क्या कर दो, पुट कर दो बउआ, पुट कर दो, तो ये पुट कर देता है, क्या पुट। अब पुट करता है जैसे जैसे एक फंड पुट किया ए, फिर बी पुट कीजिए, अब माइनस लेना पड़ता है, पहले बीच में पहला पुट किए दूसरा माइनस लेना पड़ता है, फिर यहाँ से कट जाता है, एग्जैक्ट मान निकलता है। एग्जैक्ट लिख गया था डिफिनिट हुआ नू तो डिफिनिट इंटीग्रल बोल देगा, दूसरा के डिफिनिट, पहला के इंडिफिनिट, क्या इंडिफिनिट मैंने नहीं एग्जैक्ट निकल पाया। तीसरा में एरिया निकलते हैं कैलकुलस इंटीग्रल कैलकुलस से, तो एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन पढ़ेंगे 10th में, ऐसे से एरिया होता है, फार्मूला होता है, तो सब यहीं से खेला खेलता है, यहीं से सब फार्मूला बन जाता है। पढ़ेंगे बहुत विस्तार से, मजा आएगा, रिसर्च होगा, मैथ रिसर्च सेंटर, मैथ का रिसर्च कराया जाएगा। देखिए फिर है डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन आपको बताएं कैलकुलस का यूज होगा, इक्वेशन की तरह बना दिया जाएगा, ठीक ना। चलिए इसके बाद चलेंगे आगे। चलिए अब फॉर्मूला पर पहले आते हैं। फॉर्मूला कुछ इंपॉर्टेंट है, उसको याद करना पड़ता है, लेकिन हम बार बार बोले हम रटवाएंगे नहीं, आपको सिखाएंगे बताएंगे कि कैसे अपोजिट होता है डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन, कैसे अपोजिट होता है। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, देखिए हमारे पास कोई नोट्स नहीं है, रियलिटी बोलते हैं। एक अच्छे बुक था, क्या बुक था, अच्छा बुक था, अरिहंत पब्लिकेशन के। जब हम पढ़े ना तो हम अपने कोचिंग, कोई बड़ा कोचिंग नहीं पढ़े थे, ऐसे ही सिंपल में पढ़े, लेकिन हमारे टीचर के पास एक अरिहंत का बुक था, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बुक था। जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बुक पढ़े ना तो हमें बहुत अच्छा लगा बुक, क्यों थ्योरी क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त लगा, और हम अगले ही जाके जितना उसका पार्ट था पीछे लिखा रहता है सब बुक ले लिए। अब बहुत पढ़े, बहुत, हम वही करी सोच लिए थे कैसू आसान बनाना है तो बनाना है, ठीक ना। और वो बुक अभी तक हमारे पास है, किसी के नहीं दिए, और वही बुक से आपको पढ़ाएंगे, ठीक ना। अरिहंत पब्लिकेशन के अच्छा बुक होता है, क्यों, देखिए हमारे पास उतना टाइपिंग उपींग उतना थी नहीं है, सही बात है, आपको हमको से सीखना है और हमें सिखाना है। चलिए तो सबसे पहले थ्योरी जानेंगे, कुछ थ्योरी इम्पोर्टेंट है, रूल इम्पोर्टेंट है, क्या है, रूल इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। तो देखिए क्या होता है क्या ना होता है। चलिए फॉर्मूला पढ़ेंगे और सीखते चलेंगे सबसे पहले, और कुछ नहीं है। तो देखिए सबसे पहले बताते हैं, आप अगर डिफरेंशियल पढ़ोगे, डिफरेंशियल में बोलता है कि एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट हम बताते हैं, बोले रटवाएंगे नहीं, कहता कि डी वाई डी एक्स, इसको फाइंड कीजिए, ऐसे देता है कि नहीं देता है, ऐसे नहीं देगा आपको, ऐसे कह देगा, देखिए कह देगा कि वाई बराबर एक्स स्क्वायर, इंग्लिश में लिखो रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई डी एक्स, ऐसे इसको बताइए तो भैया जी डी वाई डी एक्स का ये कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई डी एक्स, लिख ले रहेगा नू। देखिए अब हम आपको बताते हैं, तो हम क्या करते हैं कि डी बाई डी एक्स तो लिखते हैं, वाई की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर पुट कर देते हैं, क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। देखिए अब अगर डिफरेंशियल पढ़ेंगे तो उसमें चॉइन रूल होगा, सिकरी रूल होगा, चैन रूल होता है, हम ऐसे बोल रहे सिकरी, तो चॉइन रूल है, सिकरी रूल सब सीख जाइएगा कैसे होता है, देख लीजिएगा अभी आप समझिए। आप जितना चैन कर रहे हैं, बचैन हो गए थे ना चैन करके, अब समझिए कि इतना आसान होता है, मतलब ही होता है, क्योंकि हम थ्योरी लगाए मतलब नहीं सीखे, और जिस दिन मतलब सीख जाएगा, थ्योरी लगाएंगे नहीं, थ्योरी बनाएंगे, ये बात समझ लीजिएगा।
तो थ्योरी लगाएंगे नहीं, थ्योरी बनाएंगे, क्योंकि मतलब हम सीख जाएंगे। पहले मतलब सीखिए, ठीक ना। तो ऐसे दिया रहता है, क्या दिया रहता है, डी वाई डी एक्स कीजिए, तो वाई की जगह हम एक्स स्क्वायर पुट कर देते हैं और इसको क्या लिखते हैं, फॉर्मूला होता है कि इसे एक्स के पावर एन रहे और उसका डिफ्रेंशिएशन कहा जाता है एन आगे लगा देते हैं और एक्स के पावर एन माइनस में 1 कर देते हैं ना। ये होता है फॉर्मूला, आप पढ़े हुए। तो इसमें भी आप करते हैं 2x हो सकता था आज फॉर्मूला पूरा ना लिख पाए या नहीं लिख पाए, लेकिन आपको सिखा देंगे कि अंतर कैसे, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो जानना जरूरी है अंतर क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है तो कैसे अपोजिट है, लड़ाई चल गया था का हो, जंग छिड़ गया था का हो, आए कुछ हो गया था का, कैसे था, अपोजिट कैसे है, ये तो जानेंगे। तो देखिए तो 2x होगा, क्या होगा 2x, कैसे होगा, 2 आगे आ गया और यहाँ 2 - 1 हो गया तो 2x हो गया, 2x हो गया एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स, क्या हुआ डी बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखिए, अब सीखिए कैसे, मान लिया जाए यहाँ पर आपको दे देता टी देता कि डी बाई टी निकालिए तो डी बाई टी, चलिए तो आप कैसे लिखते हैं फिर से डी बाई टी और यहाँ लिखते एक्स स्क्वायर। अच्छा बहुत से बताइए इसमें, आप सोचिए तब इसका वैल्यू क्या आएगा, सोचिए एक बार, सोचना जरूरी है, दिमाग का विकसित होता है, मैथ क्या दिमाग का बहुत विकसित कर देता है। तो बोलिए इसका मान क्या आएगा मान, सोचिए एक बार। तो इसका मान आएगा हमारी तरफ से 0, क्या आएगा 0, ठीक ना 0। तो असली खेला कौन खेलता है, तो असली खेला नीचे वाला खेलता है, डी बाई डी एक्स। ये कहता है ना टी कहता है ना, जैसे कैसा होता है रिश्तेदार में होता है, कोई पत्री ऐसा मिल जाएगी नो, कहे कि देखिए आप परिवार से हमको उतना लेना देना नहीं है, हमारे परिवार से लेना देना है कि नहीं है, और उसने पत्नी है, और उसने पत्नी वाई के समझ लीजिए कि पत्नी है, यहाँ वाई है ना तो उसने पत्नी यहाँ है, टी कहता है ना, टी यहाँ पर जोर है एक से टी कहता है ना कि देखिए आपके परिवार से हमारा का नाम मतलब है, हमारा परिवार से अपन मतलब, बहुत से होता है ऐसे, मगर ऐसे करना नहीं चाहिए, ठीक ना। तो कहता है कि टी कहता है कि हम अपना परिवार से मतलब है, आप परिवार से मतलब नहीं है, क्या है नहीं है, इस वजह से जैसे हमारे खिलाफ आएगा नू तो हम इसको 0 बना देंगे, क्या कर देंगे 0 बना देंगे। समझिए कैसे, पहले यहाँ था क्या एक्स था, यही नहीं था, अभी ना मिटाएं, पहले था एक्स तो y बराबर था एक्स स्क्वायर, तो एक्स को लगा y की पत्नी के लगा, क्योंकि y बराबर था एक्स स्क्वायर, माने कि y के जो परिवार है एक्स स्क्वायर, आई खुद पत्नी एक्स है, दोनों मिल रही विचार हो मिल रहा है कि नहीं, ये एक्स है आई एक्स स्क्वायर है तो एक्स के फॉर्म में है कि नहीं है। तो एक्स देखिए अरे 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 हमारे विचार के मिल रही है तो हम इसको सेवा करेंगे तो ये पत्नी के जिका से विचार मिलता है ना वही करेगी, ठीक ना, उसको ही, अरे बाकी के सबके 0 बना दी, क्या करेंगे 0 बना देंगे। तो एक्स था यहाँ एक्स स्क्वायर था y बराबर, तो ये इसको डिफरेंशिएशन कर दिया, कहेंगे चल कर देते हैं, तो हमारे निखर है कर देते हैं। लेकिन जब टी रहा और यहाँ एक्स स्क्वायर आया, यहाँ जैसे ही पत्नी बदल दिए, टी वाला पत्नी कर दिए, तो टी देखा कि टी एक्स है, हम टी हैं, कैसे सेट होगा, नहीं होगा जी, ना हमारे वैल्यू हमारे तरह का मिल ही नहीं रहा, हम टी हैं ये एक्स है मिल रहा है नहीं, तो कहेगा कि 0 बना देंगे इसको, 0 बना दिया, क्या 0, मतलब ये सिखा रहे हैं आपको कि अगर आपको एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालना है तो नीचे dx होना जरूरी है, क्योंकि dx एक्स के रिस्पेक्ट को दिखाता है, dx का एक्स का रिस्पेक्ट को दिखाता है। तो ये जो डिफरेंशिएशन किया गया था ये एक्स के रिस्पेक्ट में किया गया था, एक्स के रिस्पेक्ट में किया गया था, लेकिन ये जो डिफरेंशिएशन किया गया टी के रिस्पेक्ट में किया गया, और टी रिस्पेक्ट करेगा सिर्फ टी के, एक्स के नहीं करेगा, काला रिस्पेक्ट करेगा, आपका मतलब है नहीं है तो काला फिर बेदुल खर्चा करेगा नू ना, तो 0 बना देगा, क्या करेगा 0 बना देगा उसको ना, तरह से नहीं मतलब है 0 बना कर हटा 0 बना देगा उसको। लेकिन यही यहाँ पर रहता क्या, आप समझिए टी स्क्वायर, क्या था टी स्क्वायर, तो अब 0 बनाता है पावर इसमें है, मजबूरी इसको करना पड़ेगा, तो टी अब देखेगा अरे हमारा सेटिंग हो गया हो, मिल रहा है, तुम हमारे निकल मिल रहा है टी हाँ, तो अब करेगा क्या, कहेगा अब बना देंगे डिफ्रेंशिएशन को और देंगे, हमारे रिस्पेक्ट में आ गया जी, आ गया, हम करेंगे, कहा नहीं करेंगे, तब करेगा। तो फॉर्मूला होता है 2t
टू टी होता है ना, आगे टू ऊपर से एक माइनस घट जाता है टी पावर में, तो कर देगा। मतलब समझिए, पढ़े होंगे ये बात कि रिस्पेक्ट 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 खूब पढ़े होंगे कि जैसे जैसे दिया रहेगा y बराबर, भैया जी देख लीजिए क्वेश्चन दीजिए, बहुत से सुनेंगे, एक्स स्क्वायर 2x प्लस टी प्लस पी प्लस जेड, ऐसी दे दिया क्वेश्चन एक। कहेगा आपको कि इसका फाइंड द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स, बोले तो या तो बोल रहा कि फाइंड कीजिए इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या करेगा एक्स के रिस्पेक्ट में बोलेगा, या तो बोलेगा डी बाई डी एक्स इसको फाइंड कर दीजिए भैया जी, या तो बोलेगा कि एक्स के रिस्पेक्ट में ये बोलेगा, रिस्पेक्ट में रिस्पेक्ट करना है, ठीक ना। तो वो आएगा यहाँ पर, तो फिर y जगह कच्ची लिख दीजिएगा, तो y की जगह लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस टी प्लस पी प्लस जेड। अब नीचे में लिखिएगा डी वाई डी एक्स, क्या लिखिएगा डी वाई डी एक्स। अब देखिए कहेगा क्या एक्स के रिस्पेक्ट में, अगर लैंग्वेज में बोलेगा तो बोल देगा कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए, और डायरेक्ट कहेगा तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स। इसका मतलब जैसे ही नीचे आया डी या एक्स, इसका मतलब कह रहा है कि बउआ एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, मन कि एक्स की तरह मिलेगा तो उसका हम करेंगे, न तो बाकी के भगा देंगे, भाग 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 भाग, तोहरा क्या काम रे, भाग 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 भाग, भगा देगा जी, भगा देगा, ठीक ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में है और 2x है, तो इसका तो डिफरेंशिएशन होगा और 2 बच जाएगा, यहाँ पर 2 आगे निकलेगा, क्योंकि यहाँ गुना है कि उसकी तरह मिल गया, गुना है तो मिल गया, जुटल है तो नहीं मिला, खाली गुना रहना चाहिए, डिवाइड रहना चाहिए, मतलब समझिए अब जा, ठीक ना। तो क्या कहेगा ये एक्स, क्या कहेगा एक्स कि हमारा निकल जो रहेगा उसको करेंगे, बाकी के तो सारा के जीरो वो बना देंगे, तो सरवा के सबके जीरो बना देंगे, तो बना देंगे, कुछ नहीं रोक सकता हमारा। चलिए तो यहाँ देखिए, चलिए तो अब आया डीएक्स, यहाँ से टुकु टुकु देख रहा है ऊपर, ऐसे देख रहा है कौन कौन है रे एक्स, तो ऐसे देखा पहला मिल गया, अरे एक स्क्वायर, अपन जात के लग रहा है भैया जी, अरे हमारा से रिस्पेक्ट मिल रहा है, हाँ इसको लगा कि हमारा से रिस्पेक्ट मिल रहा है, हाँ हाँ इसका कर देंगे, तो कर दिया इसका डिफरेंशिएशन, तो 2x होता है एक्स स्क्वायर का 2x। फिर ऐसे देखा, अरे भैया जी 2x मिला 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 मिला, हमरे वाला लग रहा है जी, हाँ है एकदम अच्छा लग रहा है, ये तो हम नहीं कर रहे हैं एकदम एक्स, तो इसको भी कहेगा डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन देखिए, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है कि नहीं, भले 1 होता है कि नहीं, और 2 इंटू में तो 2 हो जाएगा, क्या होगा 2 हो जाता है। अब देखा ये आगे चल के, चलो एक कदम आगे चले, एक कदम आगे ऐसे देखा है टी है रे, हम एक्स है, एक ना करेंगे है ये महकरा रे, कहता ना 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 हमारा नहीं मिल रहा है कैसे जोड़ी ना, तो इसको कहेगा ना तोरा नहीं करेंगे, तो ऐसे जोड़ी नहीं, हम गोरे है काला है रे, कैसे जोड़ी लगेगा रे, तो इसको हटा देगा, कहेगा जीरो बन तू, जीरो जीरो कर देगा, जीरो। फिर एक कदम बैठे आगे बढ़ेगा, फिर देखो पी है, फिर देखा अरे इतना एकदम कचाही लग रहा रे, हमारे से मिल ही नहीं रहा है, पी है रे, हम कहाँ एक सही रे, हमारे से नहीं मिल रहा है, ना 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 ना, तो इसको भी क्या करेगा जीरो, एक्स नहीं मिल रहा है उसको, पी है, फिर आगे बढ़ेगा एकदम देखेगा जेड ही रे, अरे ये तो सबसे किनारे में रहता है ना जेड, अरे हाँ एक और नहीं करेंगे क्या कि हमारा घर नहीं है, हम तो एक से ही जेड है, तो इसको भी क्या करेगा कि इसको बना देंगे जीरो, क्या कर देंगे बना देंगे जीरो, तो क्या करेगा बना देगा जीरो, जीरो बना दिया जीरो, तो आंसर क्या आया टोटल, तो 2x प्लस 2 आया, 2x प्लस 2 आया, क्या आया 2x प्लस 2 आया। मतलब समझिए कि कभी भी dx dy dx निकालने के लिए बोले और y बराबर दिले है, तो जितना x वाला है मल्टीपल में है, भागा में है, या डायरेक्ट स्क्वायर स्क्वायर है, उस सब को करिए डिफरेंशिएशन, बाकी को सबको जीरो कर दीजिए, कोनो न लेना देना नहीं है, कोनो लेना देना उससे नहीं है। और या तो बोलेगा कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालिए, ये बोलेगा रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्ट कौन करेगा, आपने नहीं करना, करता कि नहीं देखते हैं आप जमाना में, ठीक है ना, देखते हैं जमाना में, देखिए आप लोग का तो खतरनाक अभी उम्र चल रहा है, यही उम्र में पढ़ना है, यही उम्र में प्यार करना है, ऐसे हो जाता है, तो प्यार नहीं कीजिए बर्बादी हो जाएगा, ठीक ना। देख रहे हैं इतना बड़का आबादी ओकरा में फिर हो जाएगा आपका बर्बादी, तो फिर कहीं भुला जाएगा, पता नहीं चलेगा, समझ गए, नहीं पता चलिएगा, बहुत है कंपटीशन, तो तरीका सीखिए, समझिए रूल,
और हम बताते हैं कि कभी भी आप ऐसे नहीं पढ़े होंगे, आप रट्टा मारेंगे माथा दम धक। हम खुद पढ़े तो हमको पता ना है, एकदम माथा दम दर्द करने लगा आपको, तो वो कभी टेंशन से नहीं पढ़ना है। अब कभी दिक्कत नहीं होगा, हम ना आगे जी, हम आएंगे। अब 500 सब्सक्राइबर 600 सब्सक्राइब देखे ठीक नहीं सोचिएगा, नया नया चैनल है, कहते हैं ना बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे तार खजूर, तो समय लगेगा सबके, ठीक ना, बढ़िएगा आपके पास जब है लूर, सब बुद्धि लूर है तो क्या दिक्कत है। तो समझ गए कि रिस्पेक्ट में डीएक्स हम बार बार सुने, टीचरों से सुने, लेकिन कभी समझ नहीं रिस्पेक्ट क्या कहता है। हिंदी मीडियम का ऐसे ही लगता है रिस्पेक्ट क्या कहता है, मतलब क्या। तो यही होता है कि जितना एक्स का वाला है तो करेगा, अब आगे कहेगा ना छोड़ देंगे, हमारा क्या लेना देना उससे है, छोड़ देगा, ठीक ना, छोड़ देगा। चलिए अब चलेंगे आगे, तो हम सीखें और देखिए डिप्रेशन। अब सोचेंगे डिप्रेशन क्या सिखा रहे हैं, यूजमेंट। डिप्रेशन जब तक नहीं सिखाएंगे, जब तक आपको कैसे बताएंगे कि इंटीग्रेशन जस्ट लाइक इसका अपोजिट है, मतलब दम अपोजिट है तो है। देखिए अब देखिए क्या होता है, अब चैन रूल पढ़ेंगे, चैन रूल है वो, चैन रूल पढ़ेंगे, सिकरी रूल, चैन रूल पढ़ेंगे जरूर, चैन रूल पढ़ेंगे, ठीक ना, चैन रूल पढ़ेंगे। चलिए उससे पहले एक बार देख लेते हैं, मान ले y बराबर, एक दो क्वेश्चन करवा देते हैं। मान ले y बराबर आपका पी एक्स रहता, क्या करते आप, और एक्स के रिस्पेक्ट में करता तो डी वाई डी एक्स कितना होता, तो डी वाई डी एक्स होता है कितना, पी को बाहर निकाल लेते हैं, क्या होता है, पी के बाहर निकाल लेते हैं, पी के बाहर निकाल लेते हैं और एक्स का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, कर दीजिए यहाँ पर, तो डी वाई डी एक्स ही हो जाएगा, कट जाता है, कटता है कि नहीं करता है, मतलब पी एक्स का डिफरेंशिएशन ऐसी नहीं होता है, कट ही जाता है लास्ट में, ठीक ना। तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, आप जानते हैं, क्या कि तरीका होता है कि जैसे ये यहाँ 1 है तो एक आगे में इंटू होगा कि नहीं, एन वाला पढ़े हो कि एन यहाँ आगे हो जाता है, फिर n-1 पावर में हो जाता है, तो एन की जगह 1 है तो 1 आगे मल्टीपल हो गया और 1 आगे मल्टीपल हो गया, बाकी जो पावरवा में जैसे एन था 1 था, 1 है ना, माने एन दिया तो 1-1 हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए तो 1 आई घटेगा तो जी एक्स की पावर 0 और 0 किसी को पावर रहता है तो 1, तो 1 मल्टीपल 1 बराबर 1 होता है कि नहीं, तो ये ऐसे ही हो जाता है, ठीक ना। चलिए ऐसे दे देते हैं बेसिक, हम सोचते हैं कि ऐसे पढ़ो कि समझिए कि हम कुछ नहीं आता है, एग्जाम में जाओ तो समझिए कि हमसे ज़्यादा किसी को नहीं आता है, एकदम बेस्ट जाओ एकदम पूरा अच्छे से, अब प्रैक्टिस बहुत दबा के करना चाहिए, ठीक ना। तो इसका डिफरेंशिएशन करें डी वाई डी एक्स तो कितना हुआ, पी हुआ, क्योंकि देखिए पी एक्स का गुना में है तो एक संग में है तो चलेगा, ठीक। लेकिन y बराबर जब p प्लस एक्स रहता, अब कहता कि डी वाई डी एक्स कर दीजिए भैया जी, निकाल दीजिए, तो यहाँ पर सिर्फ 1 हो जाता, क्योंकि प्लस में अलग हुआ तो इसको 0 बनाएगा, लेकिन गुना में साथ ही रहेगा तो इसको बाहर भगाएगा, यहाँ 0 नहीं बनाएगा, बाहर भगाएगा, और जेकर जाति था, जेकर मिल रहा था उसका डिफरेंशिएशन कर देगा, ठीक ना। तो इसको ही ऐसे ही हुआ, इसे यहाँ पी एक्स था तो पी के बाहर निकाला और डी एक्स बाई डी एक्स किया और इसका 1 होगा, क्या होगा 1 होगा, तो पी गुना में 1 हुआ और पी हुआ आंसर, क्या हुआ पी। लेकिन प्लस में ऐसा नहीं होता है, प्लस में इसको डायरेक्ट 0 बना देता है, गुना में नहीं है, तो याद रखिए गुना में बाहर फेंकेगा या बाहर भागों में फेंक देगा। जैसे अब देखिए जैसे एक और तरीका सीख लीजिए, छोटा से बड़ा क्वेश्चन को आप सीख लेते हैं आसानी से, एक छोटी से पॉइंट से बहुत सी चीज़ सीखते हैं। हमें भी ऐसा लगता था कि नहीं हम बड़े के क्वेश्चन को देखेंगे तो सीखेंगे, लेकिन छोटे कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है, रियलिटी है। तो देखिए अब सीखने के लिए छोटा पॉइंट ही लेना पड़ता है। अब y बराबर मान ले 1/p रहता, यहाँ x रहता, चलिए x रहता p, ठीक ना। तो देखिए सबको लगता है ना कि यहाँ डिवाइडेड रूल होता है डिफरेंशिएशन का, वो गुना वाला रहता है उसका रूल होता है, ठीक ना। तो सबको लगता है कि यहाँ डिवाइड रूल लगा, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन अलग है, हम क्या बोल रहे हैं डी वाई डी एक्स निकालिए, जब डी वाई डी एक्स कह दिया नीचे एक्स है ये कि डिवाइड रूल लगेगा, ये पी एक तरह से कांस्टेंट है, इसे आपको लेना देना नहीं है, चाहे ऊपरे मल्टीपल हो या
भागा में मल्टीपल हो, इसको बाहर निकालिए ना, तो इसे लिख सकते हैं, आप कहीं के लिख सकते हैं। पहले रुक जाइए, इसको हम y बराबर को ऐसे लिख दिए, ठीक ना, नहीं तो डायरेक्ट कैसे करेंगे। देखिए y बराबर एक्स बाई पी है, तो इसको हम y बराबर 1/p गुने x कर सकते हैं, कर सकते हैं। आप ये बिल्कुल बिल्कुल कौनो दिक्कत नहीं है, नहीं है सर जी, नहीं है। ठीक है, तो नहीं है तो हम चलते हैं। अब बोलेगा डी वाई डी एक्स कर दीजिए, कर दीजिए, डी वाई डी एक्स कर दिए। अब देखिए डी वाई डी एक्स जब कर रहे हैं तो ये क्या है, हमारा ला मामूली है, मामूली है, कोई लेना देना नहीं है। चाहे तो बटा में छुप के जैसे यहाँ जाता था डायरेक्ट, ये हमारा घुसाले ना बीच में, तो क्या भाग बाहर, भगा दिया एक्स। ये क्या किया, एक्स करेंगे ये वाला बटा वाला, तो बाहर भाग, यहाँ से बाहर इसको भगा दिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। अब क्या कहा, सोचा कि अब नीचे से घूम जाएंगे, नीचे 1/p कर दिया। अब देखिए नीचे तो पर भी यहाँ एक्स आया, देखा ऊपर, ऊपर भी देखता है नीचे भी देखता है, ऊपर देखा अभी नीचे देखा रहे, तो पहले ही ना भगाए थे रे, नीचे घुस गया रे, अभी भगाएंगे तुमको, नीचे नीचे थोड़ा भगा देंगे, तो नीचे नीचे इसको भगा देगा, तो p कर देगा 1/p, और यहाँ कर देगा इसका डिफरेंशिएशन dx/dx कर देगा। और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, 1 होता है, तो 1/p होगा। क्या होगा, 1/p होगा। लेकिन एक और तरीका सीख लीजिए, 1/p होगा, समझ गए यहाँ तक, जरूर समझेंगे, काहे ना समझेंगे। एक और तरीका सीखिए, y बराबर क्या होता, y बराबर होता 1/p प्लस x। कहता है कि dy/dx निकाल दीजिए सर जी, आपको तो ये निकाल देंगे, कौनो दिक्कत है जे, नहीं है, कौनो दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करना नीचे देखें हम, एक्स तो अब रिस्पेक्ट जखनी से ऊपर देख के चल रहा था, हाँ कौन हमर है रे, है, तो उसको ले हाँ है, तो उसका रिफ्लेक्शन करता था, ठीक ना। अब ऊपर चल के देख रहा है एक्स, देख रहा अरे ये लटकल है रे पी रे, हाँ जखनी ऊपरे था तो इसको 0 बना दिए, और लटक के जा रहा है, हाँ लक्ष्मण झूला वाला जिसपे कैसे रहता, लटक के तू पटी जा रहा है, तू सोचा के तोरा कर देंगे, नहीं करेंगे तोरा, चाहे लटक के जो या उड़ के जो, ऊपर से पी रहेगा या 1/p रहेगा, तोरा नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक से हैं, तू पी है, कैसे कर देंगे रे, तू मल्टीपल में रहता, भागा में रहता तब न करते, तू जोड़ में है, या तो डिवाइड थी घटाव में भी रहेगा, तो हम तोरा नहीं करेंगे, तो जोड़ में था और नीचे से जा रहा लटक के, तो देख लिया एक सौ, अरे रे तू लटक के जा रहा रे, फिर भी तोरा 0 बना देंगे, तो इसको 0 बना दिया, क्या 0 बना दिया। फिर अपना आगे चला, देखा अच्छा एक्स मिल गया, अरे आप ही के तो खोज रहे थे सारू भाई, सारू भाई, सारू भाई, हाँ आपको कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको 1 हो गया, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, तो एक आंसर आ गया। इसका मतलब जैसे ही रिस्पेक्ट में डी एक्स रहे, ठीक ना, एक्स रिस्पेक्ट में रहे, तो इसको कुछ नहीं करते हैं, ये अपन जाति वाला खोजता है, उसको डिफरेंशिएशन कर देता है, बाकी के सबके 0 कर देगा, चाहे बटा में रहे चाहे कुछ रहे, मल्टीपल रहेगा, भागा रहेगा, उसको आगे निकाल देगा, और जो जाति वाला रहेगा उसका डिफरेंशिएशन कर देगा, ठीक ना। तो यहाँ टी रहता, यहाँ टी रहता, यहाँ टी रहता, तो पर भी डिफरेंशिएशन होता, ठीक ना। वहीं यहाँ टी सिर्फ रहता, यहाँ एक्स रहता, तो ये भी 0 बन जाता, क्योंकि टी है यहाँ एक्स है कहूँ टी नहीं है, तो 0 आंसर आ जाता, मतलब समझिए, ठीक ना, रट्टा नहीं मारिए। dy/dx नीचे है, मैंने कि एक्स के रिस्पेक्ट में, dy/dt रहता था टी के रिस्पेक्ट में होता, dy/dp रहता था पी के रिस्पेक्ट में, पी अपना अपना का खोजता, dy/dz रहता था जेड के, जैसे dz रहता, तो जेड निकल अपना अपना के खोजता, एक्स रहता तो कहता एक्स को तो कुछ क्या रहेगा ज़्यादा, याद देखिए dx एक तरीका अपन मान लिया, ज़्यादातर dx का यूज होता है, तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं, रट जाते हैं, हम सोचते हैं कि डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है dy/dx, क्या होता है dy/dx, हम ये सोच लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, dy/dx होता है, ये हम सोच लेते हैं, क्या करते हैं, सोच लेते हैं, ये हमारी भूल होती है, dy/dx होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब समझ लेते हैं dy/dx होता है, कभी मतलब नहीं समझें, ये वाई एक्स कुछ बदल सकता है, बस मतलब इतना समझिए कि y बराबर जेड बराबर कुछ बराबर दिया रहेगा, ठीक ना, कुछ जैसे यहाँ दे देता आपको p ही बराबर कुछ जेड के फॉर्म में Z² ZT, ऐसे हाउ से फलना देखना दे देता, बहुत 3 दे देता,
आपको कहता है कि आप डी पी बाई डी एक्स, यहाँ लेकिन बोलेगा कि डी पी बाई डी जेड निकालिए, तो जेड यहाँ मिलेगा तो डिफरेंशिएशन कर जाएगा, जैसे एक्स कर रहा था यहाँ भी जेड कर देगा, क्या है उसको दिक्कत है, ठीक ना। लेकिन हम ऐसे ना रट्टा मार लेते हैं कि हमें खाली लगता है कि हो भैया डी वाई डी एक्स है यही डिफरेंशिएशन है। अरे डी वाई डी एक्स डिफरेंशिएशन नहीं है, वहाँ डी वाई के जगह डी जेड भी होता, और नीचे डी टी भी होता, डी वाई डी टी भी होता, डी जेड वाई डी टी भी होता, कुछ नहीं होता, ठीक ना। बस फर्क है कि यहाँ जेड है तो इसके बराबर कुछ मान दिया रहेगा। फर्क है यहाँ की टी देखेगा घूर घूर के कि हमारे जाति का है कि नहीं है, काहे कि उसको जीरो बनाना है या तो डिफरेंशिएशन करना है, ठीक ना। और हम जब पढ़ते फार्मूला तो एक्स के फॉर्म में पढ़ते कि एक्स के पावर एन है, इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है एन इंटू एक्स के पावर में एन माइनस वन, ये पढ़ते हैं। लेकिन एक्स का मतलब नहीं होता है यहाँ पर, यहाँ पी भी हो सकता है, यहाँ जेड भी हो सकता है, ठीक ना। तो इसको यूजमेंट कैसे करना है, फर्क क्या है, वही तरीका सिखा रहे हैं कि आपको पी बराबर दिया रहेगा एन के यहाँ टी के फॉर्म में टी स्क्वायर प्लस 2t दिया रहेगा, क्या 2t, और नीचे टी रहेगा, क्या करेगा नीचे टी रहेगा कि dt, ठीक ना। तो t के रिस्पेक्ट में जब करना है तो वही फॉर्मूला लगेगा जो x के वाला फॉर्मूला लग रहा है। देखिए यहाँ पर तो t के फॉर्म में करना है तो पहला क्या होगा 2t। देखिए फॉर्मूला पढ़ेंगे कि एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला पढ़ेंगे कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, यहाँ कुछ ही हुआ टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हुआ, और यहाँ 2 होगा, टी के डिफरेंशिएशन 1 हुआ। ये भी पढ़ेंगे कि एक्स के डिफरेंशिएशन 1 होता है, क्यों पढ़ेंगे ना कि पावर वाला आगे गुना हो जाता है, पावर में 1 घट जाता है। तो सिर्फ यहाँ एक्स के फॉर्म में दिया है, एक्स से फिक्स नहीं हो गया है, तो टी भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। बस देखना इतना है कि हम आपको बता रहे हैं, देखना इतना है, फॉर्मूला लगा जितना एक्स वाला बताएंगे फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला आपको याद करवाना कोई बड़ा बात नहीं है, जो फॉर्मूला लगाने के लिए सिखा देना वो बड़ा बात है। रटना तो कोई भी रट लेगा, मगर लगाने के लिए सब कन्फ्यूजन हो जाता है, तो सिखाए वही बड़ा बात है। रटने के लिए हम का बुक नहीं, हजारों बुक है कि नहीं रटने के लिए, का हम ही बता सकते हैं, बहुत है, सीखिए। तो देखिए तो हम बस इतना बोल रहे हैं कि डी बाई डी यहाँ वाई बराबर कुछ हो देना रहता है एक्स स्क्वायर 2x जेड ऐसे, और डी बाई डी एक्स बोले तो देखिए यहाँ तो y के बराबर देना चाहिए, और x के फॉर्म में करेगा, टुकुर x टाकेगा, ठीक ना। वही कहता कि ऐसे करेंगे हम, z दे देंगे dt दे देंगे, बदल दिया तो क्या कुछ बदला, कुछ नहीं। यहाँ कुछ रहेगा, देखिए इसको अलग कर देते हैं, देखिए, और z बराबर आपको दे देगा कुछ टी स्क्वायर 2t3 ऐसे दे देगा, तो कुछ है वही चीज़ है, जेड बराबर आपको दे ले है और टी के रिस्पेक्ट में दे ले, यहाँ टी है और नहीं रहता तो डायरेक्ट जीरो होता है, क्योंकि अपन जाति वाला का खोदता टी के रिस्पेक्ट में, ठीक ना। अब कुछ बदल सकते हैं, यहाँ पी भी कर सकते हैं, आइए नीचे एन भी कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा। और यहाँ पास रहेगा कि यहाँ रहेगा एन स्क्वायर, एन रहेगा कुछ रहेगा, ऐसे रहेगा कितना पी बराबर फिर क्या करना है कि पी की जगह पुट कर देना है, लिखेंगे वैसे तो डी वाई डी एन था निकालना, पी की जगह कितना है तो यहाँ पुट करना है, और फिर जाति का खोजना है अपन, उसका डिफरेंशिएशन फॉर्मूला जो बताएंगे वही बस, ठीक ना। तो यहाँ करते चलता है, ठीक ना, यही है और कुछ ही है, कुछ नहीं है। और वही मान लीजिए यहाँ पी की जगह कितना रहता, यहाँ पी की जगह एन रही नहीं करता, कहता कि एक्स रहेंगे स्क्वायर, एक्स रहेंगे, टी रहेंगे। अब बहुत से यहीं पर कन्फ्यूजन होता है, उसको तो लगता है कि इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और क्या करता है कि 2x कर दीजिए, देखिए यहाँ पर पुट करेंगे, पी की जगह कितना हुआ x हुआ, तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस टी, ठीक है ना, ये करेंगे, ठीक है। और देखिए यही कन्फ्यूजन हो जाता है, वो नहीं देखता है यहाँ पर कि एन है तो इसको नहीं मिल रहा है, उसको नहीं देख पाएगा, बोले तो उसको उस मतलब है नहीं उग रहा है, वो तो अपने कैटेगरी के खोज रहा है, गोर है इतना मेकअप लगाए
और ऐसा करेंगे कहते हैं ना कि एक दिन ऐसा कलयुग आएगा कि स्मार्ट लड़का चाय पिएगा कौआ लड़की घुमाएगा, ठीक ना। तो हम नहीं 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 नहीं, नहीं हम गोर हैं तो कारी कारी इसका नहीं चाहेंगे जी, ना 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 ना। तो जातीय नहीं मिल रहा, ये एन है, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन जब क्या होता है कि वो रट लेता है ना ऐसे कि डी एक्स डी एक्स डी एक्स, माथा दम डी एक्स हो जाता है उसका, हाय डी एक्स करते 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 डी एक्स डी एक्स हो जाता है, माथा लगता है फट जाएगा आप जिसे, ठीक ना। तो डी एक्स वो क्या करेगा इसको कि रुको हम तो इसका डिफिनेशन जानते हैं, 2x होगा, 2x होगा प्लस में 1 होगा, क्या हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का डिफिनेशन 2x होता है, एक्स का 1 होता है और टी कांस्टेंट है ये, तो 0 हो जाएगा, उसको क्या लगा 0 हो जाएगा। लेकिन वो नहीं देखेगा कि नीचे एन है, क्या है एन है, उसको एक्स से मतलब है, एक्स के रिस्पेक्टे में नहीं है, यहाँ एक्स कांस्टेंट है, इसके लिए कुछ है ही नहीं है, लेने देने नहीं है एन के लिए। तो एन यहाँ सबको 0 बनाया, क्या कि एन के साथ जो मल्टीपल रहता है, एन स्क्वायर रहता, भागा रहता है इनके साथ, तो ही एन अपना का डिफिनेशन करता। लेकिन यहाँ एन है ये नहीं है एन जितना एन में मिल रहा है, एक्स में नहीं मिल रहा है, एक्स में मिल रहा है नहीं, टी में मिल रहा है नहीं, एन नहीं मिल रहा है, तो पहले इसको 0 बनाएगा, इसको आगे देखेगा कि हमर मिल हो ना मिल लो, तो 100 को 0 बनाएगा, आगे देखेगा हमर है हो तो टेगा टी है, और कहेगा हाँ है, कहाँ है तू तो टी हो हम तो एन है, तो इसको भी 0 बना देगा, क्या करेगा 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा इसका 0। तो ये रटे का तरीका होता है, और रटे का यही एथी हो जाता है, गलती हम कर देते हैं, एग्जाम में गलती कर जाते हैं, तो कभी रटिएगा नहीं, ठीक ना। तो चलिए देखिए आज के लिए इतने छोड़ते हैं, फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और कल आएंगे तो कल फॉर्मूला एकदम कन्फर्म है, थोड़ा देर हो जाए लेकिन समझ में आना चाहिए, रिसर्च करना है और समझना है पूरा, समझे ना, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारिएगा ये 12 के हम जीके जिस नहीं पढ़ा रहे हैं, हम दरोगा का एक जीके जिस करते हैं, जिसमें क्या करते हैं ना उसको ट्रिक के साथ बताते हैं, तो वो जीके जिस है, ठीक ना। अब दरोगा का एग्जाम है, कोई यूपीएससी या बीपीएससी की एग्जाम नहीं, वो फैक्ट चीज़ पूछता है तो याद कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ 12 क्लास के पढ़ रहे हैं, और एक बात बताते हैं 12 क्लास 11 क्लास हमें बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ज़िंदगी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11 क्लास 12 क्लास पढ़ाई से मतलब रखिए, बाकी कुछ से नहीं रखिए मतलब, बुक से प्यार कीजिएगा सक्सेस मिलेगा, बाकी सब बर्बादी है, बर्बादी है, बर्बादी है, समझे। थैंक यू दोस्तों।